हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं एक बैकग्राउंड टॉपिक फॉर डीएससी 7 सेमेस्टर 3 बीए इंग्लिश ऑनर्स एनईपी दिल्ली यूनिवर्सिटी। Under the topic of romantic literature background headings, we will go for On Picturesque Travel by Gilpin William. तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा एंड ही इज क्वाइट पॉपुलर फॉर ट्रेवल राइटिंग इटसेल्फ। आई होप आप सब इन प्लेलिस्ट्स के बारे में जानते हैं। अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स चेक करिए, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट को चेक करिए और अपनी प्रिपरेशन आप इन प्लेलिस्ट्स के वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही दूंगी। उसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है DUNEP CBCS पूनम दुआ, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, रेगुलर टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। तो ये चैनल भी ज्वाइन करिए। DSC 7 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स अपडेट किए जा चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन यूट्यूब और आज हम एक और लेक्चर कवर कर लेंगे। बैकग्राउंड टॉपिक्स को ना हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, आपको मिस नहीं करना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेड मैंने वीडियो भी क्रिएट कर दिया है। एस टी कॉलरेज बायोग्राफिया लिटरेरिया का भी वीडियो मैंने क्रिएट कर दिया है, ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी का भी। और आज हम ऑन पिक्चरेस्क ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी कि बचे हुए दोनों टॉपिक्स को भी जल्दी ही अपडेट कर दिया जाए ताकि आपको कोई ट्रबल ना आए एग्जाम्स में। पोइट्रीज तो लगभग सभी कंप्लीट है एक्सेप्ट फॉर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस चिमनी स्वीपर। बाकी सभी पोइट्रीज ऑलरेडी हैं, उनको आप पढ़िए। आपको एक्सट्रैक्ट भी आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा एंड लेटर ऑन आई ऑल्सो कवर वन सैम्पल पेपर। विलियम गिल्पिन जी के बारे में ज़रूर लिखिए आप अपने एग्जाम्स में। जब भी एग्जाम होते हैं, कोई क्वेश्चन आता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक नहीं करना है, आपको राइटर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी देना है। और कुछ याद ना रहे, इवन डेट भी याद ना रहे, दैट इज अ पॉसिबिलिटी ना। कितनी डेट्स आप याद रखेंगे? वो एक आर्टिस्ट थे, इतना याद रखिए। वो एक स्कूल मास्टर थे, एक ऑथर तो हैं ही, तभी तो हम उनको पढ़ रहे हैं। एंड वेरी पॉपुलर फॉर ट्रेवल राइटिंग। इनके बारे में ट्रेवल राइटिंग वर्ड लिखना ना भूलें। और आइडिया ऑफ पिक्चरेस्क भी उन्हीं का दिया हुआ आइडिया था, ये भी आपको याद रखना है। इनको ट्रेवलिंग का बड़ा शौक था। ये है इनका लाइफ स्पैन। और 60s 70s, जब वो अपने 30s और 40s में होंगे, उन्होंने बहुत ट्रेवल किया, बहुत हॉलीडेज एंजॉय किया अपनी लाइफ में। और हॉलीडे से जो कुछ भी देखा सीखा अपने नेचर से, जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, जो भी लैंडस्केप्स उन्होंने देखे उनके बारे में इमीडिएटली उन्होंने लिखा कि लैंडस्केप्स की ब्यूटी किस तरीके से आपके माइंड को एक पीस प्रोवाइड करती है। तो स्पॉन्टेनियसली उन्होंने उन चीज़ों को अपनी नोटबुक्स में नोट किया। वेन एवर ही यूज टू सी समथिंग, सी सम सीनिक ब्यूटी एंड एंजॉय दैट ब्यूटी, उस एंजॉयमेंट की क्या फील होती है, दैट ही यूज टू टेक डाउन एज अ नोट इन हिज नोटबुक। सच अ ग्रेट आर्टिस्ट कि अपनी बुक्स के इलस्ट्रेशंस खुद डिज़ाइन किया करते थे। इवन रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स, जो कि लंदन की एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अकेडमी है, 1768 में स्टार्ट हुई थी, वहाँ पर भी इनके स्केचेस देखे जा सकते हैं। ऑल दीज आर द ग्रेट स्केचेस बाय दिस राइटर एंड स्केच आर्टिस्ट विलियम गिल्पिन। ये जो वर्ड पिक्चरेस्क है, दिस वॉज कॉइन्ड बाय विलियम गिल्पिन हिमसेल्फ। एक एस्थेटिक आइडियल जो कि उन्होंने अपनी इस किताब में इंट्रोड्यूस किया था, ऑब्जर्वेशंस ऑन द रिवर वाई एंड सेवरल पार्ट ऑफ साउथ वेल्स एट्सेट्रा। बहुत ही लंबा नाम है इस बुक का। आपको एग्जाम्स में MCQs में आ सकता है, कभी आप किसी कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वर्ड किसने कॉइन किया था, कौन सी बुक में। एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1782। दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो याद रखना ही रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप फ्यूचर में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो। चलिए, आज हमें बात करनी है पिक्चरेस्क ट्रेवल की, विच वॉज वन ऑफ द एसेज पब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ 3 essays in 1792। पिक्चरेस्क ब्यूटी, पिक्चरेस्क ट्रेवल एंड स्केचिंग लैंडस्केप। कैसी लग रही है सीनिक ब्यूटीज? बहुत अच्छी लग रही है ना? इसी तरीके की उन्हें भी लगा करती होंगी। तो इस किताब में वो एक्सप्लोर करते हैं कि सीनिक ब्यूटी में ट्रेवल करना
अपने आप में एक हेवन है। और आइसिंग ऑन द केक, इफ यू आर अ राइटर प्लस अ स्केच आर्टिस्ट, तब तो आपके लिए डबल एडवांटेज है। नेचर का एडवांटेज, नेचर से फिलोसॉफिकल थॉट्स लीजिए, आर्ट को एंजॉय कीजिए, पोइट्री भी लिखिए, स्केचेस भी बनाइए। तो ब्यूटी को उन्होंने डिस्क्राइब किया पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क मतलब ब्लेंड ऑफ sublime and beautiful, something that makes you philosophical, thoughtful, and something that makes you feel that you are living in a beautiful world. चलिए अब बस समझते हैं कि उन्होंने इस वर्क में क्या क्या कहा। मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑल्दो ऑफिशियली डिवीजन नहीं है ये, लेकिन समझने के लिए। तो सबसे पहले पार्ट में वो फोकस करते हैं ब्यूटी ढूंढने पर। नेचर में ब्यूटी है, आर्ट में ब्यूटी है। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सीक ब्यूटी इन लैंडस्केप्स, आर्ट, और उनका कॉम्बिनेशन भी। जब आप किसी पहाड़ को देखते हैं, बचपन में हम लोग सीनरीज बनाते थे ना, जनरली सभी ने इसी तरीके की बनाई होगी। 3-4 पहाड़, यहाँ पर एक सनराइज, यहाँ पर एक हट और कुछ ट्रीज एंड अ रिवर। दैट मीन्स कि हम आर्ट और नेचर को कंबाइन करना चाहते हैं, और आर्ट और नेचर का कॉम्बिनेशन इज पिक्चरेस्क। और ये चीज़ हमें बहुत ही रैशनल, बहुत ही लॉजिकल अम्यूजमेंट देती है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ बड़ी मोनोटोनस होती है, बड़ी सिंपल होती है, बड़ी ही ब्लैंड होती है। लेकिन जब भी हम किसी सीनिक ब्यूटी को देखते हैं तो स्पेसिफिकली किसी नेचर लवर से पूछिए कि उनके लिए क्या एन्जॉयमेंट होता है। हम सब भी वेकेशंस पर जाना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज द एनवायरनमेंट इज वेरी मच आर्टिस्टिक। इसके बाद वो कहते हैं कि नेचर में जो कुछ भी है, पहाड़, नदी, पर्वत, लेक्स, वैलीज, ये सब एंडलेस ब्यूटीज हैं। सिंपल हैं, फेमिलियर हैं, हम सब देखते पहचान गए ना, पहाड़, नदियाँ, झरने, झील, पेड़। एंजॉयमेंट मिलती है, ग्रैंड एंजॉयमेंट मिलती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। ये नेचर है, हम भी तो नेचर हैं, हम भी गॉड मेड हैं, एनिमल्स भी गॉड मेड है। दैट इज द रीजन कि सबको नेचुरल ब्यूटी पसंद आती है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर इज आवर सिबलिंग। नेचर को उसी ने शेप अप किया है जिसने हमें शेप अप किया है। तो पिक्चर, स्टैचूज एंड एंशिएंट आर्किटेक्चर, स्पेशली रूइंस, और ज़्यादा एनहांस कर देते हैं पिक्चरेस्क एक्सपीरियंस को। रूइंस, खंडर देखना, कोई टूटी फूटी बहुत ही पॉपुलर सी बिल्डिंग्स को देखना, वो भी अपने आप में एक एक्सकर्जन का पार्ट होता है, और हमें बड़ा मज़ा आता है वो सब चीज़ें देखने में भी। कभी आप गूगल सर्च करिएगा, हम्पी रिमेन्स, काफ़ी पॉपुलर एंशियंट रूइंड मॉन्यूमेंट हैं इंडिया के, एंड वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो फेमिलियर चीज़ें जैसे कि रूइंस, ये देखना तो हमें बहुत पसंद है। इसके अलावा जब कुछ नया सीन देखते हैं ना, जो कि कभी नहीं सोचा कि हम वहाँ पहुँचेंगे, ऐसे सीन्स भी बहुत एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं। Examining and analyzing landscapes for composition and beauty provides amusement. Composition, जो sketch artists हैं, उनके लिए तो ऐसे सीन एक heaven है। Sketching and imagining personal representation of nature's beauty adds to the pleasure. तो जब एक स्केच आर्टिस्ट इसको देखता है तो थोड़ा क्रिएटिव भी बना सकता है अपनी तरफ से। मे बी सम ब्रिज कैन बी एडेड, सम ह्यूमंस कैन बी एडेड, सम एंजॉयमेंट, सम फन कैन बी एडेड। एक स्केच आर्टिस्ट प्लस नेचर लवर को नेचर कितना एक्साइट करता होगा, कम से कम उससे तो ज़्यादा ही जितना एक सो कॉल्ड ऐसा पर्सन जो सिर्फ नेचर को देखने जाता है। एक स्केच आर्टिस्ट उससे कहीं ज़्यादा एंजॉय करता होगा, बिकॉज a sketch artist also sees a subject in that scenic beauty. Next he says कि picturesque travel is not just sightseeing. It is focusing on the beauty of art and nature combinedly. अप्रिशिएट भी करिए, सिर्फ देखना और एंजॉय करना नहीं, अप्रिशिएट भी करिए। इफेक्ट ऑफ लाइट, मॉर्निंग में इट कैन बी अ डिफरेंट सीन, इवनिंग इट कैन बी अ डिफरेंट सिनेरियो, एटमॉस्फेयर, कॉम्पोजिशन डिफरेंट हो जाती है मॉर्निंग और इवनिंग की।
तो ट्रेवलर्स को तो सिर्फ जॉय नज़र आता है, लेकिन एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी नज़र आती है। अल्टीमेटली सीनिक ब्यूटी क्या करती है, डीप करती है हमारा कनेक्शन विद नेचर, विद वर्ल्ड्स ब्यूटी, एंड वो कनेक्शन ही है जो हमारी एग्जिस्टेंस को और मीनिंगफुल और एंजॉयबल बनाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। इस तरीके का एक क्वेश्चन आ सकता है आपको और आंसर कुछ भी आए आपको लगभग इसी डायरेक्शन में ही आएगा कि नेचर से क्या इंस्पिरेशन है, पिक्चरेस्क का क्या मतलब है, तो लिखेंगे आप यही। अभी के लिए एक क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ही डिफाइन द प्लेजर्स ऑफ पिक्चरेस्क ट्रेवल एंड हाउ डज नेचर सिंप्लिसिटी कंट्रीब्यूट टू ट्रेवलर्स एंजॉयमेंट। तो शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए गिलपिन जी का, और उसके बाद डिफ़ाइन करना शुरू करिए पिक्चरेस्क कैसे और कब उन्होंने डिफ़ाइन किया था, कहाँ पर कॉइन किया था वर्ड, कौन सी बुक में, वो भी लिखिए। डिपेंड करता है आपका आंसर कितने मार्क्स का है, राइट। मार्क्स के हिसाब से आप कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ट्रेवलर्स को एंजॉयमेंट मिलता है इन डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंडस्केप। वो एनालाइज करते हैं, कॉम्पोजिशन देखते हैं, ब्यूटी को स्केच आर्टिस्ट स्केच के थ्रू एनालाइज और कैप्चर करेगा। ग्रैंड और अनयूजुअल नेचुरल फॉर्म्स हमें इनिशियली बहुत अपील करते हैं, और सिंपल और कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, रिवर, ट्री, माउंटेन, फाउंटेन, ये सब चीज़ें हमें एंजॉय करवाती हैं डीपली। नेचर की सिंप्लिसिटी अगर ट्रेवलर की इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ कंबाइन हो जाए तो इट इज़ एन आइसिंग ऑन द केक। अप्रिसिएशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत ही मे बी कोई चीज़ किसी को बहुत ही डे टू डे रूटीन टाइप मोनोटोनस लग रही है, तब भी एक आर्टिस्ट उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए क्रिएटिव ढूंढ ही लेता है, इवन इन दी बैरन एनवायरनमेंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है। अपना वैल्यूएबल इनपुट दीजिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल्दो दिसंबर जनवरी एग्जाम के लिए मेरे बैचेस लगभग सभी सब्जेक्ट्स के ओवर हो चुके हैं, स्टिल इफ़ यू वांट टू गो फॉर सम short live session you can connect. I'll see if some slot is available or not. A great good luck for your upcoming exams.